हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो होने वाली है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कौन कौन सी पोस्ट का यहाँ पे वैकेंसीज निकाला जा सकती है, देख लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन का डेट है 31 दिसंबर में निकाला जा चुकी है एंड अभी 2 जनवरी से लेके ये स्टार्ट हो चुकी है। देख लेंगे, सभी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में है। टोटल 35 पेजेस का है ये डॉक्यूमेंट, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ठीक है, फटाफट से जो जो कि इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ मार्क करके जाऊंगी यहाँ पे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेसिस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। मेन पोस्ट सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6, जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 का है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दिया जा चुकी है, लेकिन बहुत सारे रिलैक्सेशन है SC ST वुमेन PWD EWS सभी के लिए। सो देख लेते हैं। सो यहाँ पे PWD कैटेगरीज के लिए है सुपरिंटेंडेंट एंड कैटेगरीज एयरमार्क अंडर PWD कैटेगरीज RS अंडर। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ PWD सुइटेबल फॉर द पोस्ट आप लोग देख सकते हो। एंड ये तो SC का यहाँ पे शेड्यूल कास्ट ST ये सब बताया जा चुकी है, कौन सा क्या है आप लोग देख सकते हो अच्छे से। देन सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द ऑफिसेस ऑफ द बोर्ड, रीजनल ऑफिसेस, सेंटर एक्सेलेंस ACCPD रे बरेली। प्रेजेंटली द रीजनल ऑफिसेस आर लोकेटेड एट अजमेर इलाहाबाद, ये तो आप लोग जान चुके होंगे, भुवनेश्वर भोपाल बेंगलुरु चेन्नई चंडीगढ़ देहरादून दिल्ली दुबई गुवाहाटी नोएडा पाटना पांचशुक्ला and then Pune, Thiruvananthapuram, Vijayawada, and ACCPD Raebareli. ठीक है, it may be noted that posting to headquarters and any specific regional offices Raebareli will not be a matter of the right of any candidate, but will be depend on the administrative recruitment, if any. The candidates are of the candidate bringing outside influence for seeking specific posting will be summarily cancelled. The total number of vacancies and the reserved vacancies are provisional and may vary according to the actual requirements. The reservation under various categories will be as per prevailing Government of India's guidelines at the time of finalization of result. Only online applications will be accepted here. Okay. आजकल तो सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होता है, तो यहाँ पर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा। एप्लीकेशन रिसीव बाय पोस्ट बाय हैंड बाय एटसेट्रा बाय ईमेल एटसेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ट्राई मत कीजिएगा एंड विल बी समरली रिजेक्टेड। नो कोरेस्पोंडेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। नेशनलिटी सिटीजनशिप द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। सो इम्पोर्टेंट डेट्स है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 2 जनवरी से एंड लास्ट डेट है 31 जनवरी। इम्पोर्टेंट डेट है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, एंड इसके अकॉर्डिंग मैं तो बोलूंगी 25 या फिर लास्ट दिन के 2-3 दिन पहले ही, लास्ट डेट के 31 जनवरी के 2-3 दिन पहले ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सर्वर डाउन होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, सो इन केस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन हैज टू बी एक्सटेंडेड, द क्रूशियल डेट ऑफ द डिटरमाइनिंग ऑफ एलिजिबिलिटी शैल रिमेन सेम। रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे बताया जा चुका है, जो कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स है उसके हिसाब से SC ST OBC NCL PWD इसका रिजर्वेशन आएगा यहाँ पे। कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज एंड सीक अदर कंसेशंस एप्लीकेबल टू द रिजर्व कैटेगरीज मस्ट सबमिट रिक्विजिट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यहाँ पे। सो ये सब रिजर्वेशन के ऊपर है, आप लोग देख लीजिएगा जिन लोगों के साथ जो जो रिजर्वेशन है। OBC SC ST NCL का बताया जा चुके है यहाँ पे। ठीक है, EWS कैंडिडेट के लिए भी बताया जा चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, EWS कैंडिडेट के लिए भी बताया जा चुके हैं। सो एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे बताया जा चुके हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए ये सब बताया जा चुके हैं। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क एंड डिसेबिलिटीज, इसके लिए भी ये बताया जा चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ड हियरिंग, जो है सबका अलग अलग क्राइटेरियाज है, यहाँ पे बताया जा चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल ऑफ RPWDD एक्ट 2016 का जो होगा उसके हिसाब से होगा ये। 40% नॉट लेस देन 40% ऑफ रिलेवेंट बेंचमार्क डिसेबिलिटी। स्पेशल नोट फॉर ऑल कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट्स, ऑल दोस कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर EWS SC ST OBC NCL PWD ex servicemen
must ensure that they are entitled to such reservation relaxation as per eligibility prescribed in the rules and notice. ठीक है, सो रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो इसके। द कैंडिडेट मार्क्स हैव अटेन्ड मिनिमम एज है 18 ईयर्स, सबके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है। सो एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 31/1/2025 के हिसाब से 18 ईयर्स होना जरूरी है मिनिमम एज। अपर एज लिमिट में यहाँ पे रिलैक्सेशन है, SC ST का है 5 रिलैक्सेशन, 5 इयर्स रिलैक्सेशन, ठीक है। ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट का है 3 इयर्स रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व इंक्लूडिंग वुमेन का है 10 ईयर रिजर्वेशन, देन पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट इंक्लूडिंग वुमेन का है 13 ईयर रिलैक्सेशन एंड पीडब्ल्यूडी एससी एसटी इंक्लूडिंग वुमेन का है 15 इयर्स रिलैक्सेशन। एक सर्विसमैन फॉर ग्रुप बी एंड सी यहाँ पे दिया जा चुके हैं रिलैक्सेशन। देन वुमेन कैंडिडेट जो लोग होगा उनके लिए है 10 इयर्स रिलैक्सेशन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स नो बार। So maximum age shall be reckoned as on the closing date of application 31/1/2025. Candidates should note that the date of birth as recorded in the class 10th matriculation secondary examination certificate or mark sheet of matriculation standard के basis पे होगा, will be valid here. So देख लेते हैं recruitment rules for advertised post. Name of the post superintendent, ठीक है। So essential criteria क्या है, bachelor's degree from a recognized university or equivalent, working knowledge of computer applications such as Windows, MS Office, handling of large database, internet। एज है maximum एज है 30 years limit। सो तो ये ग्रुप बी के लिए है। एंड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिनेशन होगी, देन ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेन एग्जामिनेशन होगा, एंड ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर होगा, कॉरेस्पॉन्ड टू 10,500 kdph। तो ये होगा। एंड यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का एसेंशियल क्राइटेरिया है 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, एंड टाइपिंग स्किल भी यहाँ पे बताया जा चुके हैं, ठीक है, आप लोग देख लेना, लगभग सेम ही है। एंड एज लिमिट है बिटवीन 18 to 27 ईयर्स जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एंड टाइपिंग टेस्ट होगा सिर्फ, डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन नहीं होगा। सो एग्जामिनेशन फीस के बारे में देख लेते हैं। कैंडिडेट जो अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है, सो उसका एप्लीकेशन फी है 800 फॉर ईच पोस्ट, एंड फॉर SC ST PWD एक सर्विसमैन वुमेन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फीस ही नहीं है, ठीक है। एंड दिया जा सकता है कि एप्लीकेशंस without the prescribed fee will not be entertained and summarily rejected. No representation against such rejection would be entitled. Please note that fee submitted by any other mode like money order, demand draft, IPO, etc. will be rejected. Okay. Any tax or bank charges will borne by the candidates. तो मोड ऑफ पेमेंट होगा यहाँ पे ऑनलाइन मोड पेमेंट होगा, तो आप लोग जब फॉर्म फिलअप करोगे तब मिल ही जाएगा आप लोगों का। देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सुपरिंटेंडेंट के लिए होगा, देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन, अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। एमसीक्यू होगा, देन डिस्क्रिप्टिव होगा, देन यहाँ पे आप लोगों का राइटिंग स्पीड का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जो क्या क्या आएगा, सो इसके लिए बताया जा चुकी है, ठीक है। सिलेबस के ऊपर कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट सिलेबस है ये। सो पार्ट 1, सो ये सुपरिंटेंडेंट के लिए है। सुपरिंटेंडेंट के लिए पार्ट 1 में करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के ऊपर आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, टोटल मार्क्स 90, ठीक है। तो मेजर करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्या क्या आएगा इसमें, इंक्लूडिंग मेजर करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया एंड वर्ल्ड के ऊपर भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा, मेजर करंट इवेंट्स के ऊपर, इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, पर्सन्स एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज एक्सेट्रा, सोशल मीडिया रोल ऑफ आईसीटी एंड एआई इन मॉडर्न टाइम्स, इसके ऊपर आएगा। एंड पार्ट 2 का भी 30 मार्क्स होगा। तो पार्ट 1 में करंट अफेयर्स एंड जीके जनरल अवेयरनेस के ऊपर 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन आएगा, टोटल 90 मार्क्स होगा। एंड पार्ट 2 में आएगा जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस,
एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन आएगा, इसमें भी टोटल 90 मार्क्स होगा। एनालिटिकल रीजनिंग, देन मेंटल एबिलिटी पर इंक्लूडिंग होगा नंबर सीरीज, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होता है मोस्टली, ठीक है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू रिलेशंस, शेप्स एंड देयर सबसेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। बेसिक न्यूमेरेसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, देन डेटा एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। टेबल्स, बार डायग्राम भी आ सकता है, लाइन ग्राफ भी आ सकता है, पाई चार्ट भी आ सकता है। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन आएगा, 90 मार्क्स होगा। देन पार्ट 3 होगा एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एरिथमेटिक में नंबर सेक्शन सिस्टम्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस से ऊपर क्वेश्चन आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, देन एवरेज के क्वेश्चन आएगा। रेशियो, प्रोपोर्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन एल्जेब्रा आएगा, फ्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। सो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन होगा एंड 90 मार्क्स होगा। देन जियोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी करके क्वेश्चंस आ सकता है। स्टैटिस्टिक्स, तो ये इंक्लूडिंग है इसमें। जो एरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होगा, इसमें इंक्लूडिंग है। टोटल 30 क्वेश्चंस आएगा, मिक्स करके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, जियोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड देन एल्जेब्रा के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एंड देन एरिथमेटिक, मिक्स करके 30 क्वेश्चन आएगा टोटल। सो एक पार्ट 4 है, जनरल हिंदी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 15+15, ठीक है। एंड जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी का 15 क्वेश्चन आएगा एंड जनरल इंग्लिश का 15 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो जनरल इंग्लिश, इंग्लिश का क्या 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 आएगा? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी एंड इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंशन मतलब जो पेजेस होता है 5 मार्क्स का, उसके ऊपर आप लोगों को पढ़ के क्वेश्चंस करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ठीक है। वर्ड मीनिंग आ सकता है। तो ये सब जो कि जनरल होता है वो आ सकता है। देन पार्ट 5 में होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, नहीं 30 क्वेश्चंस होगा, सभी में 90 मार्क्स होगा। सो 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिक्स का क्वेश्चन आएगा इसमें। देन सॉफ्टवेयर का, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। टोटल 30 क्वेश्चन होगा। तो टोटल होगा 150 क्वेश्चन इसमें। टोटल होगा 150 क्वेश्चन एंड मार्क्स होगा 450। वन क्वेश्चन में 3 मार्क्स होगा। टायर 1 will consist of objective type multiple choice question. The questions will be said both in English and Hindi except for English comprehension. Okay. Then tier 2 में होगा objective type question, OMR based, descriptive and written examination. Duration of the test होगा 3 hours के लिए इसमें, ठीक है। देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, सिलेबस क्या क्या होगा इसमें भी। करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज एंड इवेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, पर्सन्स इन रिसेंट न्यूज, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमिटी रिपोर्ट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10, टोटल मार्क्स 30, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4, टोटल मार्क्स 20। डेस्क्रिप्टिव टाइप का 4 क्वेश्चन आएगा, टोटल मार्क्स 20। सो वन क्वेश्चन में 5 मार्क्स करके होगा। देन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सिलेबस दिया ही जा चुकी है, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, इसके ऊपर सिलेबस है। सो मार्क्स भी सेम इक्वली डिवाइडेड है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा, इसमें भी 4 क्वेश्चन आएगा, 12 मार्क्स होगा टोटल। एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 आएगा, टोटल 20 मार्क्स होगा। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक, बेसिक नॉलेज एंड बजटिंग, देन इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट, इम्पैक्ट एंड कंट्रोल, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन इंडियन जियोग्राफी भी है सिलेबस में, इंडियन जियोग्राफी के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
मिनरल्स के ऊपर, मेजर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज, पॉपुलेशन के ऊपर। इसमें भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी सेम टाइप, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल साइंसेज एंड देयर इम्पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएगा एंड देन डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। Then concepts issued and dynamics of public administration and management syllabus के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। टोटल 8 क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव 4 क्वेश्चन ही रहेगा। इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन होगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, पावर का क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, एटीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सोशल सर्विसेज, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन आएगा। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 एंड 1935, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, directive principle of state policy, fundamental duties, federal structure of India, public interest, litigation, judicial review and then union and state executive के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, देन लोकसभा, लोकपाल जो है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 8 क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव 2 क्वेश्चन आ जाएगा टोटल, ठीक है। ये है टोटल सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स, इश्यूज एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, ये हो जाएगा। बी जो पार्ट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड पार्ट जो 1 है, ठीक है, जो ये पार्ट 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये सिलेबस है सुपरिंटेंडेंट के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो सिलेबस होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ये नेक्स्ट जो सिलेबस होगा ये है जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है, ओके। ये है जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस, ये हम लोग अभी देख लेंगे क्या क्या है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन टायर 1 एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट व्हिच इज क्वालिफाइंग इन नेचर on the basis of performance tier 1 MCQ examination the candidates will be called for skill test, okay। इसका भी देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस मतलब कंपोनेंट है ऑफ द टेस्ट का। पार्ट 1 सेम है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट, बाइलिंगुअल आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होगा, टोटल मार्क्स 90, ठीक है। ये भी सिलेबस लगभग सेम ही है, सुपरिटेंडेंट का जैसा सिलेबस है इसमें भी सेम सिलेबस ही फॉलो होगा। पार्ट 2 में रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के ऊपर, पार्ट 3 में जनरल हिंदी एंड इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चन, पार्ट 4 में बेसिक नॉलेज एंड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस के ऊपर एंड पार्ट 5 में अवेयरनेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये थोड़ा पार्ट 5 का थोड़ा सिलेबस चेंज होगा, ठीक है, बाकी लगभग सेम ही है। एंड चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न बोर्ड आप लोग हिंदी और इंग्लिश चूज कर सकते हो। Expected level of knowledge for conducted examination, okay। Post code है 10/24, name of the post superintendent, tier 1 senior secondary and tier 2 graduation, junior assistant के लिए है senior secondary, okay। Then criteria for shortlisting and final selection of the candidate, ये important है। For superintendent, the cutoff marks of tier 1 and tier 2 will be 5% below the cutoff marks of the UR category candidates for OBC, EWS and 10% below the cutoff marks of UR category SC, ST, PWD respectively. However, no candidate will be considered for the selection process if they secure less than 30% marks, maximum marks in any tier of the, in any case, in any tier of the examination. यहाँ पे and for junior assistant है the cut of marks for tier 1 will be 5% below the cut of marks of the UR.
सो 5% बिलो ऑफ द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द यूआर कैटेगरी कैंडिडेट्स, यूआर कैटेगरी का जितना मार्क्स आएगा उसके 5% बिलो आएगा, ठीक है। एंड 10% बिलो कट ऑफ मार्क्स ऑफ द यूआर कैटेगरी फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रेस्पेक्टिवली। ओबीसी का 5% रिलैक्सेशन होगा यूआर के साथ, यूआर से, एंड देन 10% रिलैक्सेशन होगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। हाउएवर नो कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस इफ दे सिक्योर लेस देन 30% मैक्सिमम मार्क्स इन एनी केस, ओके। सिनेरियो 1 है फॉर बोथ द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। सिनेरियो 1, इफ लास्ट अनरिजर्व्ड category candidates secure 52% marks, then OBC EWS category candidates who secures 47% mark will be provisionally shortlisted for next stage of the recruitment process, ठीक है। एज पर नंबर एंड देन सो एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए होगा 42%। तो यहाँ के लिए सो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 5% रिलैक्सेशन है इफ वन जनरल और यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट सिक्योर 52% मार्क्स, देन ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैव टू सिक्योर 47% मार्क्स एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैव टू सिक्योर 42% मार्क्स, ओके। एंड सिनेरियो 2 है इफ लास्ट अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट सिक्योर्स लेस देन 30% मार्क्स, then no candidate for UR, OBC, EWS, SC, ST, PWD category shall be shortlisted and next stage of the recruitment process stand cancelled. So यहाँ पे सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया जा सकती है। सो सिटी विजयवाड़ा गुवाहाटी में दिया जाएगा, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली और नोएडा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज, देहरादून, ओके। इसमें दिया जाएगा सेंटर। देख लीजिएगा सेंटर अच्छे से कहाँ कहाँ पे सेंटर लोकेटेड होगा, ये पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा आप लोगों को। देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सो मार्किंग सिस्टम के बारे में भी यहाँ पे बताया जा चुकी है, ठीक है। सो सिटी सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड थ्रू प्रेफरेंसेस ऑप्शंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स, ठीक है। आप लोगों का फर्स्ट चॉइस होगा सिटीज के ऊपर, देन सेकेंड और थर्ड चॉइस भी होगा और एनी अदर सिटी आप लोग दे सकते हो। सो मार्किंग स्कीम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सो इन टायर 1 3 marks shall be awarded to every correct answer and 1 mark shall be deducted for every incorrect answer, ठीक है। सो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा, देख लेना ये बात। सो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी मार्क के ऊपर ही आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। लेकिन निगेटिव मार्किंग होगा ये तो तय है, ओके। सो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट द एलोटेड एग्जामिनेशन सेंटर 2 hours बिफोर। ये तो मतलब कितने बजे जाना है आप लोग तो जानते हो, एग्जाम है आप लोगों का तो कुछ टाइम पहले ही चले जाना ताकि वहां पे अच्छे से देख लो। आप लोग टाइम में मत चले जाना कि एग्जाम है 9 बजे से 9 बजे के 10 मिनट पहले चले गए, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो क्या क्या लेके जाना है एंड क्या क्या नहीं लेके जाना है इसके बारे में भी बताया जा सके, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। एंड देन द कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड द एडमिट कार्ड आप लोग को लेके ही जाना है, ओके। So the candidate should ensure that the question paper distributed to him or her as per his or her applied post indicated in the admit card. A candidate may approach the center or superintendent invigilator in the room for any assistance. The responses marked by the candidate in the OMR sheet may be analyzed with other candidates to detect patterns of similarity of right or wrong answer. Okay. For those who are unable to appear on the scheduled date of the examination for any exam, re-examination shall not be, ये तो नहीं होगा, ये सेंट्रल लेवल एग्जाम है, ओके। सो आप लोगों को प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सीबीएसई वेबसाइट से डाउनलोड करके लेके जाना है। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाना है। ये एडमिट कार्ड पर भी आप लोगों का एप्लीकेबल मतलब दिख जाएगा क्या क्या लेके जाना है एग्जाम के लिए, ओके। Any unfair means is not applicable in the examination hall, okay। So यहाँ पे वही बताया जा चुकी है क्या क्या हो सकता है, मैनिपुलेशन एंड फैब्रिकेशन ऑफ द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स मींस एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन एटसेट्रा इज नॉट, मतलब ये नहीं हो सकता है, ओके। पनिशमेंट फॉर यूजिंग अनफेयर मींस प्रैक्टिसेस, डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज फॉर ओएमआर आंसर शीट एंड आंसर की आप लोगों का डिस्प्ले होगा इमेज। Then no grievances with regard to answer key after declaration of result will be entertained.
सो जनरल कंडीशन यहाँ के बारे में बताया जा सके क्या क्या हो सकता है। द बोर्ड रिजर्व द राइट टू फील और नॉट टू फील और पार्शियली fill any of the above vacancies due to administrative responses and also reserve the right to cancel, restrict, modify, alter the recruitment process if required. Okay, so यही है। And qualification acquired by the candidate should be strictly accordance with the notified prescribed qualification only, and necessary certificates should be produced at the time of document verification and selection at any case may be. All the educational qualification आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, जो आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम अपलोड करोगे। सो आप लोगों का सपोज हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो सब आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो जो सच है वो ही आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। डुप्लीकेसी मत कीजिए किसी भी कारण, वरना वेरिफिकेशन के टाइम ही कैंसिल हो जाओगे आप लोग। द कट ऑफ डेट, क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एक्सेट्रा विल बी लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/1/2025। आप लोग को अगर आप लोगों के एज के लिए कुछ मतलब कंफ्यूजन हो तो लास्ट डेट जो है 31/1/2025 के हिसाब से आप लोगों का अपर एज लिमिट होना चाहिए एंड लोअर एज लिमिट भी होना चाहिए, ठीक है। The candidates are required to apply online ही एप्लीकेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। So verification of documents may be carried out by CBSE before issuance of offer of appointment. Okay. It is found at any stage that any candidate has furnished any false information or particulars with regard to his or her qualification, category, caste, experience in the application form or in any document, or mispresented or supposed any material information in the application form for securing appointment in the board, his or her service will be terminated forthwith at any state of service, ठीक है। So CBSE will not permit to edit or modify after any information entertained by the candidates after completion of the application process under any circumstances। तो आप लोग जब भी फॉर्म फिलअप करोगे तो अच्छे से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा देख के, क्योंकि बाद में एडिटिंग ऑप्शन नहीं आ सकता है। यहाँ पे लिखा ही जा सके दे भी सकता है, बट आप लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप कर देना ताकि कुछ भी गलती ना हो आप लोगों से, ओके। And then the candidates will be called to participate in the selection process based on the information provided by them online. The responsibility to ensure that they fulfill the eligibility lies on the candidate only. Therefore, the candidates before applying for the post must ensure their eligibility for the post applied for. Okay. CBSE may take up on the verification of eligibility of the candidate at any point of time prior or after the completion of the selection process. सो यहाँ पे यही है मेनली, ओके। सो एप्लीकेशन प्रिंटर, सो आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अच्छे से सेल्फ अटेस्ट करके देना एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सपोर्ट एज सभी देना है बाद में, ठीक है। सो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग अच्छे से भर दीजिएगा ताकि कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज ना हो बाद में, ठीक। यहाँ पे बताया जा चुकी है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स क्या क्या होना चाहिए, ये आप लोग बाद में देख लेना, क्योंकि अभी तो अप्लाई करने का टाइम है, अभी एग्जाम होगा उसके पास उसके बाद ही ये सब होगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट बाय कैंडिडेट इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एज इंडिकेटेड बिलो। ये वेरिफिकेशन जब आप लोग मतलब सिलेक्टेड हो जाओगे तब होगा ये, ओके। सो रेगुलेशंस ऑफ टाई केसेस ये बताया जा चुकी है। सो देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप लोगों को जो ओबीसी कैटेगरीज के हैं उन लोगों के लिए है, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग बाकी का भी है। ओबीसी कैंडिडेट इन फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द ओबीसी कैंडिडेट इन एडिशन टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी भरना है। देन ये है फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है ये, ओके। एंड देन बाकी का भी इधर ही है सब लोगों का। इनकम सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यूएस के लोग है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोगों को ऐसे करके भरना पड़ेगा, ठीक है। सो सभी का ऐसे एक सर्विसमैन का भी यहाँ पे है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय एक सर्विसमैन फॉर सीकिंग
सीकिंग अपॉइंटमेंट अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक सर्विसमैन, यहाँ पे दिया जा चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भरना है। ओके, सब कुछ यहाँ पे डाला जा चुके हैं, आप लोगों को देख के अच्छे से भरना है। एंड देन बाकी कभी इधर ही होगा, देन एक डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रिगार्डिंग सिविल एम्प्लॉयमेंट बाय अवेलिंग एक्स सर्विसमैन कोटा। ओके, and then next है in case of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness, so ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटीज के ऊपर है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिन लोग पीडब्ल्यूडी कोटा में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटीज के ऊपर है। ओके, सो ऐसे करके आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन केस अदर देन दोज मेंशन इन द फॉर्म 5 and 6, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग इन द सर्टिफिकेट। एंड सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट। ओके, आप लोगों को अगर किसी का भी हेल्प चाहिए एग्जाम देने के लिए, इसके लिए आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देन ये है पीडब्ल्यूडी का मेन सर्टिफिकेट, ऐसे करके देना पड़ेगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब। ओके, सो यही तक है। आप लोग मेनली आप लोग डेट याद रख लीजिएगा, तो ऐसे करके आप लोगों को सिग्नेचर करना पड़ेगा एंड सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर चाहिए होगा वहां पे, उसके बाद आप लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा। सो मेनली आप लोग डेट याद रख लीजिएगा, 2 तारीख से लेके ये स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 2 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 31st तक लास्ट डेट है, या डेट याद रख लीजिएगा। देन आप लोग जो सिलेबस है आप लोगों का एंड रिलैक्सेशन जो है उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, रिलैक्सेशन देख लेना एक बार। एंड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, बाय बाय।